नहीं, वो तो लोगों ने वोट दिया इस सरकार को, वो तो सरकार को देखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इनको तो पहले ही पता था कि हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक दिन बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे पियान की ट्रांसफ़र के लिए एलजी के दरवाजे पे नहीं जाना है। उसके बाद उसने टोपी फैलाई कि मुझे वोट दे दो। तो ये तो उनका देखना पड़ेगा कि लोगों के सहूलियात कैसे हम क्या करेंगे, लोगों के जो तवक्कात है उन पर कम कैसे उतरेंगे पूरा। तो ये तो उनका काम है, उनको देखना। हमारा तो दूसरा कुछ रोल है, हमारा तो इसमें रोल ही नहीं बनता। हमारा तो ये रोल बनता है कि लोगों की मुश्किलात जो हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स जो है, और जिस मंशूर पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जिस मंशूर के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उस मंशूर का वो क्या करते हैं, हमारा तो ये रोल है। बाकी उनके आपस में दरमियान क्या है तो हम उस पर घुसना भी नहीं चाहते। क्या वाकई सच में है या लोगों को दिखाते हैं। 52 मेंबर्स हैं, ये तो 2002 के बाद पहली बार इतनी मेजॉरिटी किसी जमात को मिली है। तो इसमें इसके बाद ये लोगों को ये बोलेंगे तो वो तो लोगों का काम है सुनना, पूछना, और इस पर क्या रद्द अमल होगा वो तो लोगों का काम है। हमारा एक बहुत बड़ा मंशूर है, स्टेटहुड हमारे सामने एक छोटी सी चीज़ है। हमारा जो आइडेंटिटी हमारी थी जम्मू कश्मीर की, एक मुल्क था हमारा। या तो मुझसे पूछिए, आप अपने आपस में बात करिए। हमारा ये तो छोटा सा मुद्दा है, छोटा सा मुद्दा। और इसमें मुझे नहीं लगता इनको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला बार बार हम स्टेटहुड दे देंगे, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने बोला बार बार हम स्टेटहुड दे देंगे। पता नहीं ये शोर गावगा क्यों है, आई डोंट नो। लेकिन हमारे पास मुद्दा कुछ और है। हमारे पास वो आइडेंटिटी है जो हम खो गए 5 अगस्त 2019 को। हमारे पास तो वो मसला है। उसके बाद तो स्टेटहुड तो वो तो आ ही जाएगा जब हमको वो चीज़ मिलेगी जो हमें खोई, जिसको हमने खोया 5 अगस्त 2019 को। हमारे पास तो मामला वो, हमारे पास तो जद्दोजहद वो रहेगी। हम उस तशख़्ख़ुस को जो हमारा था, जो हिंदुस्तान के आईन ने, हमारे मुल्क के आईन ने हमको दिया था, हम उसको बहाल कैसे कराएंगे। हमारी जद्दोजहद वो रहेगी। ये तो मुझे लगता है मुल्क को शायद किसी तबाही की ओर ले जा रहा है। क्योंकि देखिए, हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ और एक आईन बना। उस आईन में बिल्कुल क्लियर है कि जो चीज़ें जैसी हैं उनको छेड़ा ना जाए। अलबत्ता ये पता नहीं मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढते हैं, अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर क्यों ढूंढते हैं। इनको सिर्फ जब इनके मामला जो इन्होंने अपने मंशूर में, जिस पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, हिंदुस्तान के अवाम को इन्होंने नौकरियाँ बताया, अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएंगे, बाकी चीज़ें बताई, जो नहीं हो पा रहा है, तो हिंदुस्तान के अवाम का अटेंशन दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। इनका तो पहले दिन से नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम के दरमियान, बाकी कम्युनिटीज़ के दरमियान। इनका तो मुद्दा ही यही है। इनके पास तो करने के लिए कुछ नहीं है। अब लोगों को रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बाकी सेंटिमेंट्स से उसलिए उबारना चाहते हैं कि इनका वोट बन जाए, इनका वोट बढ़ जाए, इनका वोट मिले। बाकी तो नफरत की सियासत चल रही है मुल्क में, और मुल्क कहाँ किस दहाने की ओर जा रहा है ये तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह भी हाफिज़। जब वो करेंगे, जब हमारा जो रोल बनेगा, हम तो रोल अपना करेंगे। वैसे मेरे खिलाफ भी 2-4 केसेस हैं, 2-4 FIRs हैं। 2 बार मुझे PSA में अंदर कर दिया गया, लेकिन मैं आज आपके सामने हूँ फिर भी इधर, है ना। ज़िंदगी है, जद्दोजहद है, स्ट्रगल है। एक ही जमात है, एक ही लीडर है, महबूबा मुफ्ती, जो कश्मीरी की बात कर रही है। लेकिन पता नहीं कश्मीरी के वोट क्यों नहीं दिए, वोट उधर क्यों दिया। अब उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट दे देंगे। आपको याद होगा इससे बदतर हालात है जब मुफ्ती साहब 2002 में चीफ मिनिस्टर बने, तो रातों रात बिजली कहाँ से आ गई। ये तो आप कैसे कराते, कैसे घोड़े को चलाते हैं। आप सवार है तो घोड़ा चलेगा, आप नहीं सवार है तो घोड़ा गिरा देगा आपको। देखिए, स्टेटहुड के लिए हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोलता हम दे देंगे, स्टेटहुड के लिए हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बोलता हम दे देंगे। आप क्यों लड़ रहे हैं, वो तो खुद दे देंगे। और हमारे पास तो ये छोटा सा मुद्दा है। हमारे पास मुद्दा वो है जो हमसे लिया गया। देखिए, महबूबा जी ने इसीलिए यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने बता दिया, दोहरा रहा हूँ मैं, नहीं चाहिए था दोहराना। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा था, मैं यूनियन टेरिटरी में हरगिज़ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे क्लास 4th एम्प्लॉई की ट्रांसफ़र के लिए LG के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद उसने 2 जगह इलेक्शन लड़ा। उसको तो मालूम था क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इसमें स्टेटहुड जो बात है वो बहुत छोटी सी बात है हमारे पास। जो हमारा मुद्दा है, जिसके लिए PDP जद्दोजहद कर रही है, वो है जो 5 अगस्त 2019 को BJP ने हमसे छीना। उसमें फिर वो आ ही जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें। वो इस रियासत की सबसे मजबूत चीफ मिनिस्टर थी। जब वो चीफ मिनिस्टर थी, 12,500 FIR उसने वापस ले लिए। किसी ने किया है? मुझे कोई चीफ मिनिस्टर दिखाइए जिसने एक FIR वापस लिया होगा।
اس نے بحیثیت چیف منسٹر تمام ہندوستان کے اتنے بڑے ملک کے پارلیمنٹ کو آپ کے دروازے پہ لایا. آپ لوگوں نے دروازہ بند کر دیا کہ ان کے ساتھ بات کرو. کسی نے کیا ہے؟ تو اس نے اس میں یہ سوچا کہ یونین ٹیریٹری میں جب چیف منسٹر بنے گا وہ تو ایک میونسپلٹی کا وہ میئر ہوگا. اس نے خود نہیں لڑا, لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے, الیکشن لڑنا ہے, اس میدان میں رہنا ہے, آگے آگے چلنا ہے. مفتی صاحب نے جموں اور کشمیر کو اکٹھے چلانے کے لیے وہ کیا تھا. اس نے جموں اور کشمیر کو اکٹھے رکھنے کے لیے کیا تھا. جموں کا منڈیٹ, اس منڈیٹ کی قدر کے لیے مفتی صاحب نے وہ کیا تھا. اور مفتی صاحب نے جب تک مفتی صاحب تھے ہم نے 370 کی حفاظت کی, ہم نے 35A کی حفاظت کی. تو اس لیے اس چیز کو بچانے کے لیے مفتی صاحب نے ادھر وہ حمایت اس کے ساتھ وہ الائنس کیا تھا. وہ کوئی غلطی نہیں تھی. اگر آپ کہتے وہ غلطی نہیں تھی, کوئی غلطی نہیں تھی, وہ ان کا صحیح وہ فیصلہ تھا. اور جموں کشمیر کو اگر آپ کو اکٹھے چلنا ہے تو جموں کے لوگوں کی قدر کرنی ہے, کشمیر کے لوگوں کی قدر کرنی ہے.